मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल सप्लाई प्रभावित होने पर भारत अप्रैल में वेनेजुएला से 10-12 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाने की तैयारी में है, जिससे सप्लाई में राहत मिलेगी। मिडल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सप्लाई में रुकावट आई है, जिसके चलते भारत अप्रैल में दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला से लगभग 10-12 मिलियन बैरल कच्चा तेल क्रूड मंगा सकता है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के डेटा के मुताबिक ये पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा होगा। डेटा से ये भी पता चलता है कि पिछले साल मई के बाद अप्रैल पहला ऐसा महीना होगा जब वेनेजुएला का कच्चा तेल भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेगा। ये बैरल हालांकि भारत के कुल कच्चे तेल आयात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी इनसे देश को कुछ राहत मिलने और उसकी कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत अपनी 88% से ज्यादा जरूरतें आयात से पूरी करता है और हर दिन 5 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करता है। आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है, जहां मार्च की शुरुआत से ही जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से रुक गई है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत आने वाले वेनेजुएला के तेल के जहाज कार्गो शायद पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले ही खरीदे गए थे। ये इस बात को दिखाता है कि वैश्विक संकट के समय कच्चे तेल की सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाना कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। भारत पिछले कुछ सालों में 41 से ज्यादा देशों से तेल आयात कर रहा है, जिससे पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम हुई है और देश में कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। केपलर के मैनेजर सुमित रेतोलिया का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी पहले से ही अपने कच्चे तेल स्रोतों में विविधता ला रहे हैं, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की अनिश्चितताओं के कारण। अप्रैल में आने वाले जहाज किसी तात्कालिक उपाय नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का संकेत देते हैं। वेनेजुएला तेल से भारत की रिफाइनिंग मजबूत होती है। 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला के प्रमुख खरीदार थे, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण आयात रुक गया। अक्टूबर 2023 में प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद आरआईएल और अन्य भारतीय रिफाइनरों ने आयात फिर से शुरू किया। वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल से डिस्टिलेट जैसे डीजल और जेट फ्यूल उत्पादन में मदद मिलती है, जिससे भारत की डिस्टिलेट उत्पादन क्षमता मजबूत होती है। आज के माहौल में वेनेजुएला से तेल आयात से कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता आती है और भारतीय रिफाइनरियों के उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। आरआईएल, नायरा एनर्जी और कुछ सरकारी रिफाइनरियां वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल प्रोसेस करती हैं। एचपीसीएल, मिट्टल एनर्जी और इंडियन ऑयल की रिफाइनरियां भी सीमित मात्रा में इसे प्रोसेस करती हैं। इससे भारत की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।